हम एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 5 मिनरल्स एंड रॉक्स को पढ़ेंगे। ये उसका सेकेंड पार्ट है। कृपया आप जो है अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो उसको देखकर ही इसको देखें, तो ऐसे आपको समझने में आसानी होगी। तो कल हमने जो है खनिज को पढ़ा था कि खनिज क्या होता है, खनिज के टाइप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स को देखा था हमने और उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ा था। आज हम जो है रॉक्स को पढ़ेंगे या शैल क्या होती है उनको जानेंगे, शैल के टाइप्स को जानेंगे और उनके भी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के डिस्कशंस को। शैलें, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की परपटी शैलों से बनी है। तो जो पृथ्वी की परपटी या क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? वो शैलों से बनी हुई है। और शैल का निर्माण जो है वो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। तो जो शैल का निर्माण होता है या जो ओरिजिन होता है वो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल जो होते हैं वो कठोर हो सकते हैं या नरम हो सकते हैं और ये विभिन्न रंगों के भी हो सकते हैं। जैसे कि जो ग्रेनाइट होता है ये कठोर होता है और जो सेलखड़ी होती है वो नरम होती है। गैब्रो जो होता है वो काला होता है और क्वार्जाइट जो होता है वो जैसे दूध होता है उस कलर का होता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। तो जो शैल होते हैं तो उसमें खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। शैलों में जो है सामान्यतः पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं वो फेल्डस्पर तथा क्वार्ट्ज है। ठीक है, शैलों में ये जो है जो सामान्यतः या जनरली जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो फेल्डस्पर होते हैं और क्वार्ट्ज होते हैं। शैलों और जो भूगोल शास्त्री होते हैं या हमें जो है शैल्स क्यों पढ़ना आवश्यक हो जाता है? तो जो शैल और स्थलाकृति और शैल एवं मृदा के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो निकट के संबंध होते हैं, उसके कारण जो है भूगोल शास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। शैल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसको जो है उसके निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में जो है डिवाइड किया गया है। पहला जो है इग्नियस रॉक है, दूसरा जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है और तीसरा जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित शैल है। जो आग्नेय शैल होता है वो मैग्मा एंड लावा से जो है घनीभूत होता है और जो सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी जो शैल होते हैं वो बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम होता है। तो जो अवसादी शैल होते हैं वो जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा शैलों के अंशों में डिपोजिशंस का ही जो है परिणाम होता है। कायांतरित शैल क्या होता है? वो उपस्थित शैलों में जब पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से जो है निर्मित हो जाती है। जो सबसे कभी कभी जो है किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि पेट्रोलॉजी क्या होता है। तो पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का जो है अध्ययन करता है। तो पेट्रोलॉजी क्या होता है? यह एक शैलों का जो है विज्ञान है, रॉक्स का विज्ञान है। और एक पेट्रोशास्त्री जो होता है, जो पेट्रोशास्त्री जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या करता है? वो शैल के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करता है। जैसे कि खनिज की संरचना क्या है, उसकी बनावट क्या है, गठन क्या है, स्रोत क्या है, प्राप्ति स्थान कहाँ पे है, इसका परिवर्तन उसमें कैसे हो रहे हैं और दूसरी शैलों के साथ जो है इसका क्या संबंध है। तो इसको हम लोग जो इन सब चीज़ को अध्ययन करता है उसको पेट्रोशास्त्री हम लोग कहते हैं। आइए इसको अच्छे से पढ़ते समझते हैं कि इग्नियस रॉक क्या है। तो इग्नियस रॉक जो होता है वह आग्नेय शैलों का निर्माण जो है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो है मैग्मा एवं लावा से होता है। तो जो इग्नियस रॉक का निर्माण होता है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग में जो मैग्मा और लावा पाया जाता है उससे होता है। इनको जो है प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल। मैग्मा के जो है ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का जो है निर्माण होता है। तो जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भागों से ऊपर आता है तो वो लावा बन जाता है। आप इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। तो
तो जब ऊपर आता है तो वो ठंडा हो जाता है, वो लावा बन जाता है। और यही जब मैग्मा ठंडा होकर घनीभूत हो जाता है तो उसी से आग्नेय शैल का जो है निर्माण होता है। इग्नियस जो है, जो इग्नियस शब्द है वह लैटिन भाषा के जो है इग्निस शब्द से बना है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी छोटे मोटे कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि जो इग्नियस है वह किस शब्द से बना है। तो इग्निस शब्द से बना है और उसका अर्थ क्या होता है, अग्नि। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जब वोल्केनो को डिस्कस किया था और मिड ओशियनिक रीजेस को डिस्कस किया था तो उस समय मैग्मा को हमने बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे मानिए आप, ये जो है वोल्केनो है और ये इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर में जो है मेंटल का जो अपर पार्ट होता है वो लिक्विड होता है और वह जो है धीरे धीरे ऊपर आता है, टेम्परेचर अधिक होता है तो वो ऊपर आता है। वोल्केनो जो छेद होता है उसके थ्रू बाहर आता है और जब ये ऊपर आता है तो ठंडा हो जाता है, जम जाता है। तो यही मैग्मा जो है जब बाहर आ जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, जब ये बाहर आ जाता है तो इसको जो है लावा कहते हैं। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उसी को जो है आग्नेय शैल कहते हैं। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। तो जो ये ठंडा हो रहा है, ठोस बनने की जो प्रक्रिया है वह कहाँ पे हो सकता है, पृथ्वी की जो है परपटी पर भी हो सकता है, ठीक है, और पृथ्वी की जो है सतह पर भी हो सकती है। तो पृथ्वी के जो है सतह पर भी हो सकती है और जो यह है पृथ्वी के परपटी पर भी हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण जो है वो इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। तो जो आग्नेय शैल होते हैं उनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, वह कैसे बने हैं, उनके बनावट के आधार पर इग्नियस रॉक्स को जो है कई पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। तो इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। तो जो इसकी बनावट है, इग्नियस रॉक की जो बनावट है वह इसके जो कण होते हैं उनके आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है वह कैसी है उस पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ जो है वह धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण जो है पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई जो आकस्मिक शीतलता है उसके कारण छोटे एवं चिकने कण जो है बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैल को बनाने वाले कण जो है वो मध्यम आकार के हो सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया तथा टफ आग्नेय शैलों के जो है ये सब कुछ उदाहरण है। सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको जो है हिंदी में अवसादी शैल कहते हैं और इंग्लिश में जो है सेडिमेंट्री। तो अवसादी शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के शब्द जो है सेडिमेंटस से जो है हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। सेडिमेंटस मीन्स क्या होता है, व्यवस्थित होना, और यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित। पृथ्वी की जो सतह की शैलें होती हैं वह आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित होती हैं और इसके जो है अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत्ति होती है जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती रहती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा समूहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है शिलीभवन कहलाती है। तो जब बहिर्जनित कारकों के द्वारा समूहन और डिपोजिशन होता है तो सघनता के द्वारा जो ये संचित पदार्थ होते हैं वह शैलों में परिणत हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को जो है लिथिफिकेशन या शिलीभवन कहते हैं। बहुत सी अवसादी शैलों में जो है निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। तो जो बहुत सी अवसादी शैल होते हैं उसमें जो निक्षेपित परतें होती हैं शिलीभवन के बाद भी
जब लिथिफिकेशन हो जाता है उसके बाद भी जो है अपनी विशेषताएं को वो बनाए रखती है। इसी कारणवश जो है बालुकास्म शैल जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें जो है पाई जाती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर जो है अवसादी शैलों का वर्गीकरण है वो 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। तो जो अवसादी शैल के निर्माण के पद्धति के आधार पर उसको 3 भाग में जो है डिवाइड किया गया है। यांत्रिकी रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित और जो तीसरा है वो है रासायनिक रूप से निर्मित। जो यांत्रिकी रूप से निर्मित अवसादी शैल होते हैं उसका जो उदाहरण है वह है बालुकास्म शैल, पिंडशिला, चूना प्रस्तर शैल, विमृदा आदि। तो क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो इस प्रकार से पूछते हैं कि जो चूना प्रस्तर है ये कौन से रॉक्स हैं और कैसे ये निर्मित होती हैं। तो ये जो है यांत्रिकी रूप से निर्मित होती है। नेक्स्ट है कार्बनिक रूप से निर्मित। जो इसके एग्जाम्पल्स है वह है गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। तो जो कोयला है यह सेडिमेंट्री रॉक्स है। कभी कभी जो है पूछा जाता है कि जो कोयला है वह कौन से रॉक्स हैं, मतलब शैल हैं। तो यह जो है अवसादी शैल हैं। और कैसे ये बनते हैं, ये कार्बनिक रूप से बनते हैं। जो रासायनिक रूप से निर्मित हैं वो उसके एग्जाम्पल्स है श्रिंक प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट और पोटास। फिर नेक्स्ट है कायांत्रित शैल या मेटामॉर्फिक रॉक्स। कायांत्रित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। स्वरूप में परिवर्तन मीन्स यह कि जो रॉक्स है जब उसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाए तो वह कायांत्रित शैल हो जाते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा जो है इन शैलों का निर्माण होता है। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है, जो इससे पहले पाए जाने वाले रॉक्स होते हैं जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री, इनमें जो है प्रेशर, वॉल्यूम और अधिक टेम्परेचर के में जो है परिवर्तन की प्रक्रिया जब होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो है निर्माण होता है। यह शैलें जो है वह दाब, आयतन तथा तापमान PVT मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में जो है परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। तो क्वेश्चंस इस तरह से कभी कभी पूछे जाते हैं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है और किसमें जो है परिवर्तन करने के द्वारा होता है, इनका ओरिजिन। तो आप बता दीजिएगा कि जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में परिवर्तन हो तो उसके द्वारा जो रॉक्स निर्मित होता है वह मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। और जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है तब कायांतरण होता है। तो जो ये कायांतरण होता है वह कैसे होता है, तो जब टेक्टोनिक प्रोसेस होता है, विवर्तनिक प्रक्रिया होता है या प्लेट जब मूव करती है उसके कारण जब शैलें निचले स्तर की ओर क्या हो, बलपूर्वक खिसक जाती है या तो फिर जब भूपृष्ठ है वह उठता है तो पिघला हुआ मैग्मा जो है वह भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है। क्या होता है कि जब टेक्टोनिक प्रोसेस होता है तो उसके कारण जो शैल है वो निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है और जब भूपृष्ठ क्या होता है, उठ जाता है तो पिघला हुआ मैग्मा वह भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है। तो जो ऊपरी शैल होते हैं उसके कारण क्या हो कि जो निचली वाली शैल है उस पर अत्यधिक दाब या प्रेशर पड़ता है तो वह कायांतरण होता है। कायांतरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में क्या हो, पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा जो वास्तविक शैल होते हैं उसमें पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने एवं पिसने के कारण
पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिकी व्यवधान एवं उनका जो है पुनः संगठित होना ही गतिशील कायांतरित कहलाता है। तो गतिशील कायांतरित क्या होता है? जब बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने एवं पिसने के कारण जो वास्तविक शैलों में यांत्रिकी व्यवधान उत्पन्न होता है और उनका जो पुनः संगठन होता है, उसी को जो है गतिशील कायांतरित कहते हैं। ऊष्मीय कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। तो जो ऊष्मीय कायांतरण होता है उसके कारण शैलों के जो पदार्थ होते हैं उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और पुनः जो है उसमें क्रिस्टलीकरण होने लगता है। ऊष्मीय कायांतरण के जो है वो दो प्रकार होते हैं, संपर्क कायांतरण होता है और प्रादेशिक कायांतरण। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।